नाउ स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.4 हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 28। इसके कॉमन फैक्टर बताने हैं आपको। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फैक्टर्स ऑफ 20। फैक्टर्स ऑफ 20 का मतलब है कि आपको ये देखना है 20 किस किस टेबल में आ सकता है। जैसे 1 के टेबल में भी आता है 20, 2 के टेबल में भी आता है 4, 5, 10, 20। मतलब इन सभी के टेबल्स में ये 20 डिवाइड हो जाता है। ऐसे ही आप 28 के फैक्टर्स देखेंगे, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स आप देखेंगे कि इन सभी के टेबल में ये 28 डिवाइड हो जाता है। फिर आपको कॉमन फैक्टर निकालने हैं। कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि जो फैक्टर इसमें भी प्रेजेंट हो, जो फैक्टर इसमें भी प्रेजेंट हो। जैसे इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, तो ये आप निकाल लेंगे। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, 2 निकाल लेंगे, सर्कल कर देंगे ऐसे। और इसमें 4 है, 4 है, 4 निकाल लेंगे। अब देखो 5 नहीं निकाल सकते हम, क्योंकि इसमें 5 है तो इसमें 5 नहीं है, इसमें 10 है तो इसमें भी 10 नहीं है, तो ऐसे नहीं निकालना। तो जो फैक्टर दोनों में प्रेजेंट हो, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड कॉमन फैक्टर, उसी को ही बोला जाता है। आगे ठीक है, इसी का ये बी पार्ट है, सी है, डी है। यू हैव टू डू योर सेल्फ, ठीक है। और बुक आप नेट से डाउनलोड कर लेना बच्चों, उसी में से देख लेना अगर मैंने किसी का क्वेश्चन नहीं लिखा हो। आगे है क्वेश्चन नंबर सेकंड में फाइंड द कॉमन फैक्टर। सेम वही 4, इसमें अब 3 नंबर्स हो गए। पहले हमारे पास 2 थे, अब 3 हैं, 4, 8, 12। जैसा कि फैक्टर्स ऑफ 4 के फैक्टर्स मतलब 4 किस किस टेबल में आता है वो सारे लिख देंगे, 1, 2, 4 ऐसे। 8 किस किस के टेबल में आता है, जैसा कि 1, 2, 4, 8, मतलब इन सभी के टेबल में ये डिवाइड हो जाता है। और 12 1 के टेबल में भी डिवाइड हो जाता है, 2 में भी आता है, 6 में भी 12 आता है, 4 के टेबल में भी आता है, ये सारा लिख देंगे। कॉमन फैक्टर का मतलब अब आपको तीनों में देखना है, क्योंकि देयर आर 3 नंबर्स 4, 8, 12। सो यू हैव टू पिक अप द कॉमन फैक्टर फ्रॉम दीज 3 नंबर्स। अब जैसे कि इसमें देखो 1 प्रेजेंट है, इसमें भी 1 है तो 1 आ जाएगा। तो 2, 2, 2 तीनों में प्रेजेंट है, 2 आ जाएगा। तीनों में 4 भी प्रेजेंट है तो 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से कॉमन फैक्टर लिखने हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8। अब इसमें फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल बताने हैं। तो जहाँ पे मल्टीपल्स की बात आती है तो उस समय आपको क्या करना होता है,